राजा रघुवंशी का केस बहुत ही लंबा चला है। इस केस को जितना ज़्यादा गहराई से समझा जाए उतना ज़्यादा कठिन है। इस केस में कई आरोपी आए और कई सवाल खड़े हुए। आखिर कैसे दोनों की शादी हुई, कैसे सोनम रघुवंशी ने प्लानिंग की, कैसे उनका मकसद था, और इन सब के पीछे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सोनम चाहती क्या थी। आज की इस वीडियो में आप पूरी कहानी जानोगे। बात है फरवरी 2025 की। राजा के घर वाले डिसाइड करते हैं कि वह राजा की शादी करेंगे। तो वह राजा से पूछते हैं क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। तो राजा कहता है नहीं, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, आप लोग अरेंज मैरिज ही कीजिएगा। तो इन सब के पीछे उनके भाई और उनके फैमिली के लोग डिसाइड करते हैं कि वह ऑनलाइन की जो साइट्स हैं जैसे कि शादी.com और भी कई साइट हैं, वहाँ पर राजा की प्रोफाइल बना देते हैं और पूरी डिटेल वहाँ पे लिख देते हैं। राजा की उम्र कितनी है, राजा कितना कमाता है और राजा का प्रोफेशन क्या है, सब डिटेल वहाँ पे लिख के रख देते हैं। ऐसा ही कुछ सोनम के घर वाले भी करते हैं, क्योंकि सोनम शादी करने से इनकार कर रही थी। वह अपनी फैमिली से कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती हूँ। जबकि उसके घर वाले ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सोनम की शादी हो जाए और उनका जो भाई है गोविंद, वो अपने बिजनेस को ग्रो करे। आखिर देखा जाए तो दोनों की फैमिली काफ़ी रिच थी और दोनों की कंडीशन लगभग अलग ही थी। उनकी फैमिली बहुत ही सीधी थी राजा की, और सोनम की फैमिली कुछ अच्छी नहीं थी। ये उनके पड़ोसियों ने बताया। आगे की पूरी कहानी अभी आपको पता चलेगी, आप वीडियो में बने रहिए। फिर इसके बाद होता क्या है कि दोनों की प्रोफाइल बन जाती है और दोनों ऑनलाइन में ही मिलते हैं। राजा और सोनम ऑनलाइन बात करते हैं और डिसाइड करते हैं मिलने का। दोनों लोग मिलने जाते हैं। फिलहाल राजा तो तय था कि वह अपनी मर्जी से और अपनी फैमिली की मर्जी से मिलने जा रहा है, लेकिन सोनम को जबरदस्ती उनके घर वाले फोर्स करते हैं कि जाओ और राजा से मिल के आओ। यहीं पर एक सवाल पैदा करती है कि सोनम इतना फोर्स कर रही थी कि मेरी शादी ना करो, फिर भी सोनम के घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती कराना चाहते थे। उसने ये नहीं बताया था कि उसके पीछे रीजन क्या है, क्या वो किसी और से प्यार करती थी या फिर वो सच में बिजनेस की तरफ जाना चाहती थी। अब कुछ दिन बाद दोनों लोग मिलने जाते हैं और मिलके नॉर्मल सा लगता है। सोनम बहुत ही चालाक थी, वह कुछ भी ऐसा रिएक्ट नहीं करती है और ना ही अपनी कोई प्रॉब्लम बताती है। राजा से अच्छे से मिलती है, नॉर्मली बातचीत करने के बाद वह अपने घर पर चली जाती है। इसके बाद सोनम के घर वाले राजा रघुवंशी के घर पर फोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे राजा पसंद है, आप बताओ कि आप शादी कब करना चाहते हैं। राजा के घर वाले भी राजा से पूछते हैं क्या तुमको लड़की पसंद है। तो राजा तो बहुत खुश था, उसे लड़की भी पसंद आ जाती है और वह अपने घर वालों से हाँ कर देता है। तो राजा के घर वाले राजा की बात मानकर शादी तय करते हैं 11 मई को। यहाँ पर राजा रघुवंशी के परिवार को बिल्कुल भी नहीं पता था कि सोनम इस शादी से खिलाफ है। उन्हें 1% भी अंदाजा नहीं था। अब दिन आता है राजा की शादी वाला दिन, यानी कि 11 मई 2025। शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सोनम अपने ससुराल पर आती है और सभी लोग बहुत ही खुश थे। राजा के घर वालों को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो अपने घर पर लेके आई है वो उनके लिए सबसे बड़ा काल है। सोनम शादी के कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे से रहती है, किसी को शक नहीं होता। फिलहाल राजा की जो बहन थी सृष्टि, उसे एक बार शक होता है कि सोनम कुछ अलग रिएक्ट कर रही है, जैसे कि वह समय पर खाना नहीं खाती थी, किसी से कुछ ज्यादा बोलती नहीं थी, जब बोलती थी तो बड़ा आराम से बोलती थी, किसी को शक नहीं होता था। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात तो सिर्फ ये थी कि जब सोनम किसी से बात नहीं कर रही है और सारा दिन फोन पर लगी है, पूरी फैमिली को इग्नोर कर रही है, फिर भी राजा के घर वालों को बिल्कुल भी सोनम पर शक नहीं होता। राजा रघुवंशी के घर वालों के हिसाब से सोनम राजा को भी टाइम नहीं देती थी। वह अपनी मर्जी से जो कुछ भी उसे अच्छा लगता था वही करती थी। जैसे जब चाहो बाजार चली जाना, जब चाहो राजा के साथ मंदिर चले जाना, जब चाहो शॉपिंग करना या जब चाहो रेस्टोरेंट चले जाना। राजा के परिवार वाले काफी सीधे और सभ्य थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा उसके खिलाफ कुछ किया नहीं। वो समझ रहे थे कि सोनम एक लक्ष्मी है, वह अपने आप इस घर में ढल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 20 मई 2025 को दोनों लोग मेघालय जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट था। सोनम ने ही मेघालय जाने का प्लान बनाया था और सोनम ने सिर्फ जाने की फ्लाइट की टिकट बुक की थी, ना कि आने की। फिर भी घर वालों को पता नहीं कैसे बिल्कुल भी शक नहीं होता। जब सोनम और राजा मेघालय घूम रहे थे तो सोनम ने राजा से कहा कि आपके लिए कुछ सरप्राइज है, चलिए एकांत जगह पर चलते हैं। राजा तो इतना ज्यादा समझदार नहीं था, वह सोचता है कि कोई ना कोई सरप्राइज होगा या कोई बात होगी जो लड़कियां बताना चाहती हैं, चलो बात मान लेते हैं।
राजा सोनम के साथ चल देता है तो वह उसे एक पहाड़ पर ले जाती है, जो पहाड़ पर जाना उतना ज़्यादा अलाउ नहीं था, लेकिन वहाँ पर कपल जाते थे और वह एकांत सी जगह थी। पहाड़ काफ़ी ऊंची जगह पर था और वहाँ पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल था। सोनम और राजा काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन पीछे से सोनम की प्लानिंग भी चल रही थी। सोनम ने पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी उन कातिलों को जो राजा को निपटाना चाहते थे। जैसे जैसे सोनम और राजा पहाड़ पर चढ़ रहे थे, वैसे वैसे 3 लोग उनके पीछे और चल रहे थे। चलते चलते उनमें से जो आरोपी था एक, वह सोनम से फोन लगाकर कहता है कि वह काफी ज्यादा थक गया है, अब वह इस काम को अंजाम नहीं देगा। तो सोनम इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें इसके 10 लाख रुपए दूंगी अगर तुम ये काम कर देते हो। तो आरोपी पैसों के लालच में मेहनत के साथ उस पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिलहाल सोनम और राजा पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और वहां पर बातें करने लगते हैं। सोनम उन तीनों आरोपियों का वेट कर रही थी कि वह जल्दी से आएं और राजा को उनके रास्ते से हटा दें। बात करते करते सोनम राजा को पहाड़ की चोटियां दिखा रही थी, तभी पीछे से एक चौहान नाम का लड़का राजा के सर पर लोहे की रॉड मार देता है, जिसकी वजह से राजा काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उनके बीच काफी फाइट होती है। तीनों लोग जमकर उस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से राजा कुछ कर नहीं पाता। हाँ, ये बात तो क्लियर है कि राजा ने लड़ाई बहुत की, लेकिन वो बच नहीं पाया। उसके बाद जो आरोपी थे वो भी काफी थक जाते हैं और वह राजा को पहाड़ से फेंक नहीं पा रहे थे। तो सोनम भी उनके साथ मिल जाती है और चारों लोग राजा को उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। इस पूरे केस को देखकर ये तो क्लियर था कि सोनम के अंदर राजा के लिए बहुत जहर घुला था और वह जल्दी से जल्दी राजा को रास्ता साफ करना चाहती थी। इसके बाद 2 स्कूटी में सोनम और एक आरोपी दोनों लोग अलग चले जाते हैं और 2 आरोपी अलग चले जाते हैं। घर वालों से कांटेक्ट सोनम बिल्कुल खत्म कर देती है और वह कहाँ चली जाती है अभी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। राजा और सोनम के घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं और राजा के परिवार वाले पुलिस में जाते हैं और एफआईआर दर्ज करते हैं कि वह जल्दी से जल्दी सोनम और राजा को ढूंढे। उन्हें शक था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, मेघालय में कुछ लोगों ने उनके साथ गलत किया होगा, जिसकी वजह से एकदम से कांटेक्ट खत्म हो गया। अब मध्य प्रदेश पुलिस मेघालय पुलिस से दोनों की इंफॉर्मेशन देती है और कहती है कि इन्हें जल्दी ढूंढा जाए। मेघालय में काफी बारिश हो रही थी और वहां पर जंगल भी काफी ज्यादा घने हैं, तो मेघालय पुलिस दोनों को ढूंढ नहीं पा रही थी। लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसकी कल्पना राजा और सोनम के परिवार वालों ने कभी नहीं की थी। 2 जून 2025 को राजा की बॉडी मिलती है। पहले तो मेघालय पुलिस राजा को पहचान नहीं पा रही थी, तो इसलिए उन्होंने उस बॉडी को मध्य प्रदेश भेजा और पता चला कि जब राजा के परिवार वालों ने उसे देखा तो उन्होंने पहचान लिया। उसकी शर्ट से और उसके हाथ में बने टैटू की वजह से ये कंफर्म हो गया कि वो राजा ही है। इसके बाद राजा के घर वालों का हाल बहुत ही बेहाल था, उनका पूरा परिवार परेशान था। लेकिन सोनम के घर वाले भी काफी परेशान थे, उन्हें भी यही लग रहा था कि सोनम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब मेघालय पुलिस सोनम को ढूंढने में लग जाती है। उन्हें भी यही लगता है कि सोनम की कहीं ना कहीं बॉडी ही मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस को वो स्कूटी मिलती है जिस स्कूटी में राजा और सोनम घूमने गए थे। स्कूटी से जांच शुरू होकर 2 आरोपियों पर आ जाती है। दोनों आरोपियों को पुलिस पकड़कर रिमांड पर लेती है, तो वह सारे सबूत और सारी कहानी खोल देते हैं, जिसकी वजह से ये कंफर्म हो जाता है कि सोनम इसके पीछे है। लेकिन सोनम है कहाँ, ये अभी किसी को नहीं पता था। सोनम की तलाश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। फिर एक दिन सोनम ढाबे पर मिलती है, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेकर आती है। जब पुलिस सोनम से सख्ती से पेश आती है तो सोनम पूरी कहानी बताती है। सोनम बताती है कि वह राज कुशवाहा से प्यार करती थी और वह ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वाले उसे जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। जबकि सोनम ने अपने घर वालों से कह दिया था कि अगर ये शादी हुई तो वह राजा के साथ बहुत ही गलत करेगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि राजा को वह ठिकाने ही लगा देगी। सोनम ने राज कुशवाहा का नाम लिया तो पुलिस राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद सभी को यही लग रहा था कि सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर इस पूरी केस को अंजाम दिया। इसके बाद कई आरोपी आते हैं जिन्होंने सोनम की मदद की और राज कुशवाहा का साथ दिया।
अभी सोनम के साथ क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं हो पाया और पुलिस इस केस की अभी भी जांच कर रही है।